बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। तो आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ, बच्चों और बड़ों को सबको पसंद होती है और बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। बच्चों और बड़ों के लिए, औरतों के लिए हर तरीके से फ़ायदेमंद होती है। तो आज जो रेसिपी बना रहे हैं इसके लिए लिया है हमने सबसे पहले हाफ़ कप ऑयल अभी हम ज़रा कम लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और इनको हल्का हल्का फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये जलने ना पाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम इसमें चम्मच नहीं चलाते और एक साइड से प्याज जल जाते हैं, तो हमें इसे आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहना है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। कीमा लिया है हमने तकरीबन 250 ग्राम हमने कीमा लिया है। अब इसे भूनते रहेंगे, हल्के हल्के आंच से भुनाई करते रहेंगे इसकी, ताकि इसका अपना पानी, कीमे का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और स्मेल दूर होती रहे। इसके साथ ही हम डालेंगे तकरीबन 8 अदद हमने ली हैं काली मिर्चें और 4 अदद ली हैं लौंगे और इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ साथ हम इसकी भुनाई करते रहेंगे ताकि लहसुन अदरक की भी का पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए, कीमे की स्मेल दूर हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे कीमा भुनने की भी और लहसुन अदरक की भी। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक हम कम ही रखेंगे इस रेसिपी में। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च से बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत कलर आता है। इसके अलावा हम देंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया। साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि मसाले जलने ना पाएँ। हमने लिया है मशीन का कीमा बारीक पिसा हुआ। अगर आपका हो मोटा कीमा तो आप इसे गलाने के लिए रख दें। पहले हरी मिर्चों का पेस्ट डालना ना भूलें। हरी मिर्चों का पेस्ट डालें 1 टेबल स्पून और इसके साथ ही कीमा डाल के इसे गलाने के लिए रख दें। हमने लिया है मशीन का कीमा, तो हम इसमें डालेंगे 1 प्याली दही और वज़न के हिसाब से देखा जाए तो ये है 250 ग्राम। इसे हम डालेंगे और इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। जब ये कीमा अच्छी तरह भुनने लगे और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो समझ लें कीमा भुन गया है, दही का पानी खुश्क हो गया है। देखें अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी थी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे साग या पालक, जो हमने पहले से धो के और काट के रख लिया था। पहले इसे अच्छी तरह धो लें। जब भी पालक इस्तेमाल करें या पत्तों वाली सब्ज़ी इस्तेमाल करें उसे अच्छी तरीके से धो लें, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है। तो इसे हमने पहले से काट के धो के रख लिया था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, अगर 1 पाव कीमा है आपके पास तो तकरीबन आधा किलो हम इसमें ऐड करेंगे पालक के पत्ते। इसे हमने काट के इसमें ऐड कर दिया है। कोशिश करें कि मोटा मोटा ही पालक को काटें, ज़्यादा बारीक ना काटें। अब हम इसे ढक के रख देंगे ताकि नरम पड़ जाए और इसमें चम्मच चलाना आसान हो जाए। कुछ ही देर में ये नरम पड़ जाएगा। फिर हम इसमें चम्मच चलाएंगे और इसे अच्छे तरीके से कीमे में मिक्स कर देंगे। देखें ये अच्छी तरह कीमे में मिक्स हो गया है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसका पानी खुश्क करेंगे। जब तक पानी खुश्क हो जाएगा तो पालक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। अब हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहने देना, क्योंकि इस रेसिपी में पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसे अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे और भुनने के लिए रख देंगे। देखें ये अच्छी तरह पकने लगा है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे खुश्क कर रहे हैं। ऐसी सब्जियों को ज़्यादा देर नहीं पकाया जाता, तो हम इसे जल्दी से खुश्क कर लेंगे और ये पक के भी जल्दी तैयार हो जाती है। पालक ऐसी सब्ज़ी है जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा मकदार में होता है। ये बच्चों, बड़ों और औरतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ ही हम लेंगे घी अगर देसी हो या मक्खन हो तो क्या ही बात है, इससे बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। तो हमने 2 से 3 चम्मच लिए हैं घी के और इसमें हम डालेंगे 2 लाल मिर्च, ताकि खूबसूरत लगे। रेसिपी में बहुत खूबसूरत लगेंगी। लाल लाल मिर्चें बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब हम इसे फ्राई करेंगे हल्का हल्का। जब ये हल्की हल्की फ्राई होने लगे, देखें कितनी अच्छी सी फ्राई हो गई हैं। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसे जलाना नहीं है, बस हल्के से टेस्ट और कलर इसका बाकी रहे, कलर ख़राब ना हो। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा, जिससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। और फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना, नहीं तो जल जाएगा। अब हमने साग कीमे को या पालक कीमे को हमने प्याली में निकाल लिया है, डिश आउट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे भगार ज़बरदस्त सा खुशबूदार देसी घी का। अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। देखें लग रहा है ना ज़बरदस्त सा खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी।
कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त और यमी बन के तैयार हुआ है। साग ऐसी रेसिपी है कि आप कीमे में कम या ज़्यादा डालें, कोई मसला नहीं, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। बस इसमें एक बात याद रखें कि इसमें नमक कम रखा जाता है आम रेसिपी के हिसाब से, आम खानों के हिसाब से, क्योंकि पालक में नमक पहले ही से मौजूद होता है, इसलिए कम रखा जाता है नमक। तो देखें कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार हुई है, खुशबूदार, मज़ेदार और लजीज रेसिपी। खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त लगेगी इंशाल्लाह ताला, आपको भी, आपके घर वालों को भी। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।